नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज का ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आज हम पाषाणकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। जो भी यूपी पीसीएस आरओ आरओ या कोई भी यूपी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्व रखती है। आप चाहे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे छोटे पटवारी एग्ज़ाम को देख रहे हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में ये आपके एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्राज्ञ मानव, जिसे होमो सैपियन कहते हैं, से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है होमोनिड के रूप में, ऑप्शन बी पिथिकेंथ्रोपस के रूप में, ऑप्शन सी सिनांथ्रोपस के रूप में और ऑप्शन डी यूएंथ्रोपस के रूप में। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वो होगा क्या? वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट का बी। नेक्स्ट है, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए 3000 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4000 से 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 10,000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 का ए होगा। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था? कृषि था, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन या फिर शिकार खेलना। तो ऑप्शन 3 का डी होगा, शिकार खेलना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। आपको दे रखे हैं सूची में मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसका जो सही कालक्रम होगा वो होगा ऑप्शन डी का दूसरा पहले आएगा, उसके बाद मेसोलिथिक आएगा, फिर नियोलिथिक और फिर कैल्कोलिथिक। इस प्रकार से ये क्रम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि प्रारंभिक मानव, पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है निएंडरथल, क्रोमांगनियो, गिमाल्डा या मैगडलिनियन। तो ऑप्शन 5 का राइट आंसर होगा क्रोमांगनियो। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा? तो ऑप्शन है ए कॉलिंगवुड, बी हेरोडोटस, सी ब्यूरी और डी एक्टन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ब्यूरी। ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें दिया है कि प्रागैतिहास का क्या अर्थ है। तो आपको ये ज्ञात होगा ही और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन 8 और ये है कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण या ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो राइट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, गुफ्फार काल से। ठीक है, तो गुफ्फार जो है वहाँ से हमें जो ज़मीन के नीचे के वो है निवास स्थान, वो मिले हैं, गर्त निवास बोलते हैं, जैसे गड्ढों में जो निवास करते थे उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आप बता सकते हैं कि गुफ्फार काल कहाँ पर स्थित है? आप चाहें तो इसे कमेंट भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। तो आपको दे रखे हैं नंबर 1 गोलास पाषाणों से समृद्ध समाधान, दूसरा काले और लाल मृदभाणों का प्रयोग, और तीसरा आहत सिक्कों का प्रवेश, और चौथा नगरीय बस्ती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, गोलास पाषाणों से समृद्ध आपको क्या मिलेंगे, समाधान मिलेंगे, और काले और लाल मृदभाणों के प्रयोग देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति के अंतर्गत। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। तो आपको दे रखे हैं जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभाण और अस्थि अवशेष। तो आपको देखना है कि जीवाश्म होते हैं, हाथ की कुल्हाड़ियाँ और अस्थि अवशेष। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में इन तीनों का यूज होता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी। ऑप्शन ए देमाबाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी पल्लावरम, या ऑप्शन डी सोहन घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा वो होगा पल्लावरम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, ऑप्शन बी संस्कृति के आकार का, ऑप्शन सी संस्कृति के स्वरूप का, या ऑप्शन डी संस्कृति के काल मापन का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा संस्कृति के काल मापन का। ठीक है, तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति के कहा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, और ऑप्शन डी हड़प्पा पुरापाषाणकालीन संस्कृति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और आपके सामने एक लंबी चौड़ी सूची दे रखी है, आपको इससे मिलान करना होगा। और देखिए सूची में दे रखा है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आपको मिलान करना है। तो ए का होगा 4th। ठीक है, वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो उज्जैन है, ठीक है, वो गैरिक मृदभाण परंपरा से संबंधित है। और जो आपका जो कायथा है वो ताम्रनिधि से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4, 3, 2 जो है आपको ऑप्शन बी में मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची दे रखी है आपको और इसमें आपको मिलान करना है। ये काफ़ी लंबी चौड़ी सूची है और ये जो है आजकल ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं और ये पहले आते थे क्वेश्चन। तो साथ ही फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने तो बड़े नहीं आएंगे, लेकिन इसमें से 2-4 आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप ये ऐसे देखिए। ठीक है, पूरी सूची को जैसे देखिए। हाँ जी, तो ताम्र संचय का संबंध है। ठीक है, तो वो किससे है, गैरिक मृदभाण से है। ताम्र संचय का जो संबंध है वो गैरिक मृदभाण से है। और हड़प्पा काल का संबंध काले रंग के चित्रित लाल मृदभाण से है। इसके अलावा आपका जो
सी है, किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये होगा ले मुसरू ने, ठीक है। और उत्तर भारत की भृत पाषाण की समाधियों की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा आपका जी.आर. शर्मा ने, ठीक है। तो डी का 3। और नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा H.D. संकालिया ने, ठीक है। और एफ आपका है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो वो किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने। तो इस प्रकार से आपका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 214356 क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए सूची दे रखी है और उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अगर आप देखेंगे तो ए का होगा 4, यानी कि भीमबेटका सबको पता है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और देमाबाद, ठीक है, देमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपका जो बुर्ज होम है, ठीक है, जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। और पेरियम पट्टी पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। और जो आपका नब्दा टोली है वो पड़ेगा मुबारकबाद एमपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निम्न पूर्व पाषाण काल से। नीचे दिए गए मानचित्र के विचार कीजिए और मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो एमपी, गुजरात, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र है मालवा, ठीक है। तो 19 का सी राइट आंसर होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर और कुर्नूल जिलों में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। ऑप्शन सी, कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रकला मिली है। और ऑप्शन डी, उत्तर भारत में ताम्र युग एवं आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लोह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था।